Hi everyone. Hi, my name is Drishti and I am founder of Reconnect Academy. And today in this video we are going to discuss about कि क्यों आप चाहते हो बोलना लेकिन आप बोल नहीं पाते हो. हैव यू एवर सीन और फेल्ट लाइक कि आप बोलना चाह रहे हो, आपके गले तक आके रुक जा रहा है, बट आप आगे नहीं बोल पा रहे हो. यू वॉन्ट टू से, आप चाहते हो बोलना बट आप बोल नहीं पाते हो. या फिर यू हैव सीन लाइक कि आप कहीं पर भी हो पर आपको अपना ओपिनियन रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है. आपको लगता है अगर आप अपना ओपिनियन रख दोगे सामने तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ओपिनियन से. तो आपको लगता है बेटर आप बोलो ही ना. एंड यू फील लाइक कि आपकी आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है. यू फील लाइक कि कोई मुझे क्यों ही सुनेगा. आई हैव गॉन थ्रू दिस थिंग कि मुझे लगा था कोई मुझे क्यों ही सुनेगा. ऑल दीज इज वॉइस ट्रॉमा. वॉट इज वॉइस ट्रॉमा? अ फीलिंग कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है या फिर आप जो भी ओपिनियन रखोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है. दिस कैन हैज अ मेनी रीजंस कि क्यों होता है. बट वेन वी गो थ्रू द रीजंस, बहुत अलग अलग रीजन होते हैं, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में. बट वॉइस ट्रॉमा इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा जो आपको वॉइस के अराउंड होता है एंड यू फील लाइक कि आपकी वॉइस की कोई वैल्यू नहीं है. यू फील लाइक कि आपका ओपिनियन का होना कोई मतलब नहीं है. या फिर आपको कुछ भी बोलना है बट यू फील लाइक कि अगर आप नहीं भी बोलोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और आप बोलोगे भी तो कोई ध्यान नहीं देगा. आप ग्रुप में बैठे हो लोगों के में, आपने बोलने का ट्राई किया कुछ पर सबने इग्नोर कर दिया. उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया आपकी बात पर. एंड दिस इज समथिंग यू फील लाइक ओ इट्स अ वॉइस ट्रॉमा. नाउ हाउ डू यू नो कि यू हैव वॉइस ट्रॉमा? तो सबसे पहले तो यही रीजन होता है कि आपको आप अपने ओपिनियंस पे ही ट्रस्ट नहीं कर पाते हो. यू फील लाइक कि मेरी आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है, तो जो दूसरे बोल रहे हैं मैं वही कर लेता हूँ. अब अपने जो आपका मन बोल रहा है, आपको आपको लगता है आपको बोलना चाहिए, आपको करना चाहिए, आप खुद को रोकोगे वो करने से बिकॉज आपको लगेगा कि एम आई राइट, क्या मैं सही हूं भी. एंड यू फील लाइक इट्स बेटर कि मैं दूसरों के अकॉर्डिंग चलूं, जो दूसरे बोल रहे हैं उनकी सुनूं. आप उन दूसरों की वॉइस को ज्यादा वैल्यू दोगे एज कम्पेयर टू योर ओन वॉइस. वन थिंग द सेकंड इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग आई हैव सीन इज कि आपकी आवाज ना बहुत रूड हो जाती है. यू फील लाइक कि आपकी आवाज, आप नॉर्मली बात भी करोगे ना तो लोग बोलेंगे अरे इतना चिल्ला क्यों रही है, इतना रूड क्यों हो रही है, आराम से बात करना. ये हमने अपनी स्पेशली मॉम्स में देखा होगा, ग्रैंड मदर्स मॉम, कि उनकी आवाज इतनी रूड होती है कि वो हमसे नॉर्मली बात भी करते हैं ना तो हमें लगता है कि वो हम पे चिल्ला रहा है, चीख रहा है वो हमारे ऊपर. दिस इज लाइक कि उनकी वॉइस में इतना ट्रॉमा भर चुका है, उन्होंने इतना देख लिया है कि उनकी वॉइस की कोई कदर नहीं है. तो दैट्स व्हाई दे योर वॉइस स्टार्ट चेंजिंग, कि वो इतनी रूड होती है कि लोग ध्यान दें ताकि उन आवाज पे फोकस जाए. आपको पहले वो अटेंशन तो नहीं मिल रही थी ना, तो आपकी आवाज बदलने लगती है ये सोचकर कि क्या होता है मैं बदल जाऊंगी तो मुझे थोड़ा अटेंशन मिल जाएगा, पीपल विल नोटिस माई वॉइस. बट वो ऑब्वियसली एक नेगेटिव वे में जाता है. अदर थिंग इज दैट यू यू गो व्हाट अदर्स से, यू डू वॉट अदर से. आप अपनी वैल्यू चीजों को, वॉइस को वैल्यू ही नहीं करते हो. आप ना नहीं बोल पाते हो. लाइक मैं ना कैसे बोलूं, मुझे वो बोल रहा है तो आप ना बोलना चाहोगे बट आप बोल नहीं पाओगे. और इट विल बी लाइक कि आपको पता है कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आपको स्टैंड लेना चाहिए बट आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे. इफ यू फाइंड इट हार्ड टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, दिस कैन बी वन रीजन कि आपको वॉइस ट्रॉमा है. एंड वाई दिस हैपन, ये वॉइस ट्रॉमा आता कहाँ से है? many reasons. सबसे पहले, इन इंडियन सोसाइटी वी हैव सीन कि हमारे एज अ वुमेन आपकी कोई वॉइस की वैल्यू नहीं होती है. अगर घर में डिसीजंस लेना है तो मेजरली मैन डिसीजंस लेते हैं. और इस कारण से आपको लगता है कि मैं अगर कुछ बोल भी दूंगी तो कोई क्यों ध्यान देगा, कोई क्यों सुनेगा. तो आपकी आवाज पहले ही सप्रेस हो जाती है. हम हमेशा कुछ भी परमिशन लेना तो हमारे पेरेंट्स क्या, मम्मी क्या बोलती है, पापा से जाके पूछो. हम हमारी मम्मी से नहीं पूछते. दैट्स द वन बेसिक एग्जाम्पल कि हाउ आर वॉइस आर बीन सप्रेस्ड, कि आपकी वॉइस क्यों सप्रेस है. बिकॉज नो वन सीज योर वॉइस इज अ वैल्यूबल थिंग. एज अ गर्ल यू आर आज के तुम बस सुंदर दिखो बट बोलो नहीं. गुड गर्ल्स डोंट स्पीक टू मच, गुड गर्ल्स डोंट टॉक टू अननोन. हमें बचपन में लड़कों से बात करना अलाउ नहीं होता बिकॉज अच्छे घर की लड़कियां लड़कों से बात नहीं करती. एंड ऑल दीज थिंग्स बिल्ड अप. दिस इज वन सच थिंग, आपकी कंडीशनिंग, सोसाइटल कंडीशनिंग, कि जो पापा बोल रहे हैं वही करना है. तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, वो तुमसे कभी पूछी ही नहीं गई. नो वन आस्क्ड यू कि व्हाट यू रियली वांट. एंड इस कारण से आपकी वॉइस सप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है. दिस इज वन थिंग.
देन चाइल्डहुड ट्रॉमा, इट कैन बी आपके साथ कुछ गलत हुआ बचपन में, किस इट कैन बी एनी सेक्सुअल असॉल्ट, हेरेसमेंट, या फिर किसी ने आपको कुछ बोला, आपके घर कहीं कहीं पे आपके लड़के आए, कुछ लड़ाई हुई, एंड ऑल ऑफ दैट आस्क्ड यू, चुप करके रहो, मत बात करो, उसको मत बताओ किसी को भी, नो, डोंट टेल एनीवन कि ऐसा कुछ हुआ है। आपके पेरेंट्स, फैमिली और समवन आस्क्ड यू टू बी साइलेंट, दे आस्क यू कि आप उस चीज को लेकर अपना ओपिनियन नहीं रख सकते, या फिर जो भी गलत हुआ है उसको चुपचाप सहन कर लो, लेकिन उसको बात मत करो। दिस इज वन रीजन कि हम इवेंचुअली अपनी आगे चल के जब हमारे साथ गलत हो भी रहा होता है ना फ्यूचर में, हम चुपचाप उसको सप्रेस कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। थर्ड कैन बी के नो वन इन योर ऑफिस, आपने देखा कि आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में है, कलीग्स के साथ है, बट कोई आपकी वैल्यू, आपका ओपिनियन नहीं जानना चाहता। हर कोई अपना ओपिनियन आपके ऊपर थोपता है। योर पार्टनर सेज कि ओ प्लीज, तुम्हें जो बोला गया ना बस वही करो, योर फादर सेज जो बोला गया बस वही करो। नो वन रियली केयर्ड अबाउट व्हाट यू वांट, उन्होंने आपसे पूछा ही नहीं कि आप क्या चाहते हो। दैट्स व्हाई दिस ऑल टाइज अप, लेवल अप टू अ पॉइंट जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी वॉइस की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी वॉइस चेंज होने लगती है। बट डू यू थिंक कि अगर आपकी वॉइस में इतना इश्यूज आ रहा है, मॉड्यूलेशन आ रहा है, तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज का? योर माइंड थिंक्स, योर बॉडी फील्स। एंड जो भी लोगों को थायराइड होता है उसका मेजर रीजन यही होता है, when you have a lot of suppressed voice, like आपकी वॉइस इतनी सप्रेस हो चुकी है कि वो एक्सप्रेस एक पॉइंट पे ही नहीं कि वो बेयर कर पाए उस पेन को, थायराइड विल हैपन। आप हर बीमारी आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करती है कि वो क्यों आपके पास आ रही है, क्यों आपको हो रही है। एंड थायराइड इज अ एग्जाम्पल कि आपको वॉइस ट्रॉमा है। तो इफ यू हैव सीन कि इन माय फैमिली आई हैव सीन कि मेरी बुआ लोगों को सबको ऑलमोस्ट थायराइड है। व्हेन आई सिट विद देम आई आस्क देम कि आप क्या बोलना चाहते थे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जो आप नहीं बोल पाए अपने फैमिली में। एंड दे टेल मी अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हमें ये बोलना था, ये गलत हुआ हमारे साथ। द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट, यू स्टार्ट हीलिंग इट। तो आपको ये समझना है कि आपकी वॉइस जब, आपके सारे ओपिनियंस जब सप्रेस होने लगते हैं, आपको कहीं ना कहीं वॉइस ट्रॉमा होता है। इट शोज अप इन द फॉर्म ऑफ थायराइड। एंड इट्स लाइक कि वो सिर्फ आपके पास नहीं है, आप अपने फैमिली का, अपनी सारी वुमेन लीनिएज का पूरा ट्रॉमा कैरी कर रहे हो। बिकॉज आपकी मम्मी को स्पेस नहीं मिली कि वो अपने बारे में स्टैंड ले पाए, वो बोल पाए। आपकी दाद नानी को नहीं मिली, नानी को नहीं मिली, उससे पर नानी को नहीं मिली। वो जो पूरा पास्ट का, जो हमारे पूरे वुमेन लीनिएज है, जिनको कभी स्पेस नहीं मिली बोलने के लिए, उन सब का ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हो। बिकॉज एक ब्रेक करने के लिए कोई होना चाहिए जो ब्रेक करेगा, पर जब तक कोई ब्रेक नहीं करेगा उस पैटर्न को, वो चलता रहेगा। सो यू विल सी कि अगर मुझे आई हैड द सिम्टम्स ऑफ थायराइड, कि मुझे कहा गया था मेरी सारी बुआ लोगों को थायराइड है, तो देयर कैन बी चांस कि तुम्हें भी हो। बट व्हेन आई चेक्ड मुझे नहीं था, एंड आई टुक द स्टैंड ऑफ इट। बट यू नो देयर इज अ हाई चांस कि अगर जब आपको पता है कि आपकी फैमिली में थायराइड है, पीसीओडी है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, देन इट्स अ कनेक्टेड स्टोरी बट अ डिफरेंट लेवल पॉइंट। यू विल नो कि आपको थायराइड है, दैट मीन्स कि यू हैव सम पार्ट ऑफ नॉट स्पीकिंग वॉट यू रियली वॉन्ट टू। समटाइम्स हम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना ओपिनियन बाहर नहीं रख पाते। आई नो कि सम, अगर मैं अपना ये ओपिनियन बाहर रखूंगी तो दैट पर्सन माइट नॉट लाइक मी, कोई मुझे पसंद ना करे। एंड दैट्स व्हाई आई सप्रेस्ड माई इमोशंस, आई सप्रेस्ड व्हाट आई एम फीलिंग, आई सप्रेस्ड माई ओपिनियंस। एंड सप्रेसिंग योर ओपिनियंस आर वन वे अगेन ऑफ वॉइस ट्रॉमा, कि यू डोंट फील सेफ विद योर ओन ओपिनियंस, आप अपने व्यूज के साथ सेफ फील नहीं कर रहे हो। there are different reasons of this you will definitely connect with some. And how you can heal this is something way of start talking about what you feel. हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगे कि मैं कैसे बोल दूं, बट यू हैव टू टेक वेरी कॉन्शियस डिसीजन ऑफ सेइंग कि मुझे तो बोलना है। आई विल टेक द स्टैंड, आई विल से, भले मैं कम बोलूंगी, मैं पूरे दिन में, पूरे वीक में किसी एक इंसान को एक बार ना बोलूंगी कि मैं ये काम नहीं कर सकती, बट मैं बोलूंगी ना, तो मैं बोलूंगी। या फिर मैं एक पूरे हफ्ते में एक जगह अपना ओपिनियन रखूंगी कहीं पर भी। द मोर यू यूज योर वॉइस फॉर टेलिंग द ट्रुथ, द मोर यू हील। दैट्स द बेस्ट बेसिक वे ऑफ हीलिंग इट।
वी हैव अ प्रोफेशनल्स वे ऑफ हीलिंग, बट अगर आपको बेसिक वे से हील करना है ना, दिस इज द बेस्ट वे टू हील. सो स्टार्ट डूइंग दैट कॉन्शियसली. नाउ यू नो कि आपको वॉइस ट्रॉमा है या नहीं है, या फिर हाउ इट इज कमिंग फ्रॉम योर लीनिएज, कैसे आपकी मम्मी, नानी, दादी सब कैरी कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं उनका पार्ट हो और आप वो फॉरवर्ड कैरी कर रहे हो. इफ यू रियली वांट कि आपकी आने वाली जनरेशन इसको ना झेले, आपके आने वाली फीमेल्स इसको ना बियर करें, टेक द स्टैंड. यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग. अगर आपको पता है कोई गलत कर रहा है आपके साथ, प्लीज से अबाउट इट कि दिस इज रॉन्ग. ये मुझे पता है कि अभी बोलना बहुत ईजी है, बट जहाँ पे गलत हो रहा होता है वहां पे बोलना बहुत मुश्किल होता है. बट यू हैव टू टेक द स्टैंड. आपको अपने डर से आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, एक्शन लेना, क्योंकि डर तो हमेशा रहेगा. और इतना ज्यादा इनकलकेट होता है हमारे अंदर, हमें इतना ज्यादा फील करवाया जाता है. यू कांट डिनाई. आपको लगता है कि अगर मैं अपने लिए स्टैंड लूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली मुझे कुछ ना कुछ सुनाएगी, डांटेगी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन एक्सपेक्टेड टू स्टे साइलेंट. बट मे बी नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक द स्टैंड एंड स्पीक. स्पीक योर ट्रुथ. स्पीक वॉट यू आर फीलिंग. एंड नाउ इफ यू फील लाइक दिस वॉज कनेक्टेड टू यू, आपने इस रील से बहुत, वीडियो से बहुत कनेक्ट किया, सो शेयर दिस विद समवन यू रियली थिंक कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है जानना या उनके लिए सुनना. एंड लाइक दिस, एंड प्लीज कमेंट में मुझे बताओ कि आपने कौन से पार्ट से ज्यादा कनेक्ट किया.